इंडियन क्लाइमेट है, इसको इंडियन मानसून क्लाइमेट बोला जाता है। तो यह सबसे पहले मानसून एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब अरबिक में मौसम होता है। मौसम का मतलब होता है सीजनल चेंज। तो मानसून का मतलब होता है सीजनल, मतलब सीजनली रिवर्सल चेंज ऑफ विंड इज कॉल्ड मानसून। तो हमारे यहाँ हर 6 महीने पे मानसून चेंज होती है। मतलब मानसून नहीं, मतलब मानसून ही, लेकिन उसके अदर फॉर्म में बोल रहे हैं कि विंड चेंज होती है। हमारे यहाँ 2 मानसून चलती है, एक साउथ वेस्ट मानसून और एक नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है। साउथ वेस्ट मानसून से इंडिया के लगभग सभी पार्ट में बारिश होती है, लगभग सभी पार्ट में। लेकिन नॉर्थ ईस्ट मानसून से केवल इंडिया के कोरोमंडल पार्ट, मतलब तमिलनाडु में बारिश होती है। ये साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून होता क्या है? तो साउथ वेस्ट मानसून जो है गर्मी के दिनों में यहाँ पे एक मतलब कंसेप्ट है जिसको ITCZ बोलते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ITCZ जो होती है वो इंटर ट्रॉपिकल, मतलब 0 से 30 डिग्री के आसपास नहीं, उतना ही क्षेत्र में चलती है। और ये जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ होता है, ये एक वार्म बेल्ट होता है। वार्म ईयर या वार्म विंड बेल्ट, ईयर नहीं बोल सकते हैं, विंड बोल सकते हैं। वार्म ईयर ये विंड बेल्ट होती है जो गर्मी के दिन, ये जो वार्म विंड करेंट होती है ये गर्मी के दिनों में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जाके शिफ्ट हो जाती है। ठंड के दिनों में जब भारत में ठंड पड़ता है तो ये ऑस्ट्रेलिया में जाके शिफ्ट हो जाती है, तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ता है। हमारे भारत में ITCZ का बहुत बड़ा रोल है, जिससे हमारे भारत में गर्मी ठंडा पड़ता है। और जब ITCZ साउदर्न पार्ट में शिफ्ट होती है, और ITCZ शिफ्ट क्यों होता है, यहाँ पे ये क्वेश्चन होना चाहिए। तो सन, मतलब जो हमारा अर्थ है वो रोटेशन करता है और रिवोल्यूशन भी करता है सन का। तो सन जो होती है वो शिफ्ट होते रहती है, कभी इक्वेटर पे, कभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, कभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। तो जिसके कारण भी ये जो ITCZ का जो बेल्ट है ये भी शिफ्ट होते रहता है। तो इसके कारण होता है। नॉर्थ ईस्ट जो मानसून है ये मतलब ठंड के दिनों में, मतलब जब जिसको रिट्रेटिंग मानसून भी बोलते हैं, जिसके कारण बारिश होती है। और हमारे भारत में बारिश एक्चुअल में अगर बोले तो होने का 3 प्रभाव है। पहला तो, दूसरा तो ये हुआ, एक तीसरा प्रभाव है जो आपने मतलब कभी सुना होगा कि इस नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बारिश होता है, तो वो होता है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। और उसी का एक अदर फॉर्म है जिसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं। ये होता क्या है, तो ये जो हमारा ऊपर का पार्ट है, मतलब जो तिब्बतन प्लेट्यू जो ट्रांस हिमालय के पार्ट में आता है, साउथ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्या होता है, वो जाके उस समय वहाँ शिफ्ट हो जाता है। साउथ वेस्टर्ली मतलब हमारा जो भारत का ऊपर वाला पार्ट है वो सब ट्रॉपिकल जोन में आता है ना। ये जेट स्ट्रीम जो है ये भी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, तो वहाँ शिफ्ट हो जाता है। वहाँ शिफ्ट हो जाता है तो क्या होता है, मेडिटरेनियन सी, कैस्पियन सी से जो हवा आती है वो गर्म हवा लेके आती है, जिसके कारण बारिश होता है। तो हमारे भारत में बारिश होने का मेनली ये 3 रीज़न है। और बोले तो भारत में 3 तरह का ये मानसून मतलब है, साउथ वेस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून, मेनली 2 है। ऐसे एक मतलब लोग जो जानते हैं वो इसको मानते हैं। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का भी रोल है जिसके कारण बारिश होता है। और इसके कारण ही आपने देखा होगा कि ये जो हमारा इंडस रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, जिसको हम लोग पेरेनियल रिवर बोलते हैं, लेकिन हम लोग जो प्लेट्यू रिवर सिस्टम होता है, प्लेट्यू रिवर सिस्टम में आ जाएगा, अभी पता नहीं, वो नॉन पेरेनियल होता है। पेरेनियल, नॉन पेरेनियल जो रिवर सिस्टम होता है उसमें मेनली होता है कि पेरेनियल मतलब कि वहाँ पानी कभी ख़त्म नहीं होती है, मतलब 12मासी नदियाँ जिसको बोलते हैं, जिसको 12मासी नदियाँ नहीं बोलते हैं उसको नॉन पेरेनियल बोलते हैं। तो यही है इंडियन मानसून। और बहुत सारा इसमें है, जैसे साउथ वेस्ट जो मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत सारा जेट स्ट्रीम का रोल है। लाइक सोमाली जेट स्ट्रीम, मेडागास्कर जेट स्ट्रीम, मैस्करीन हाई जेट स्ट्रीम, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का भी रोल रहा है। और जैसे एल नीनो, ला नीना होता है, जब ला नीना आता है
तो भारत का जो साउथ वेस्ट मानसून है ये अच्छा हो जाता है। फिर से एक होता है आईओडी, इंडियन ओशियन डाइपोल, और एक होता है साउथ वेस्ट मानसून। ये बहुत ही कन्वेंशनल और बहुत ही ट्रेडिशनल कंसेप्ट है कि जब हाई प्रेशर बनेगा समुद्र में तो समुद्र ह्यूमिडिटी लेके जाएगी, लो प्रेशर स्तर पे बनेगा तो जब समुद्र से स्तर की ओर हवा चलती है तो बारिश होता है। इसको सी ब्रीज बोलते हैं। नॉर्थ ईस्ट मानसून में ये कंसेप्ट है कि उसको लैंड ब्रीज बोलते हैं, मतलब जब स्थल से समुद्र की ओर हवा चलती है तो उसको लैंड ब्रीज बोलते हैं। तो ये कंसेप्ट है, ये कन्वेंशनल है, इसका कुछ प्रूफ नहीं है। ये भी है इसमें कि कोरियोलिस फोर्स का मतलब बहुत सारा इसमें है। इंडिया सबसे बड़ा रोल अगर देखा जाए किसी भी देश का क्लाइमेट में तो 4-5 रीजन होता है। टेम्परेचर, वहाँ का प्रेशर कैसा है, फिर कोरियोलिस फोर्स का प्रभाव कैसा है, मतलब क्या है, ITCZ बेल्ट का क्या है, वहाँ का इन विंड सिस्टम कैसा है, वहाँ का एयर प्रेशर कैसा है। फिर से इसके अलावा हाँ यही सब है। इसके कारण ही मतलब कहीं कोई भी मतलब देश का जलवायु को हम लोग जान सकते हैं। एल्टीट्यूड, लैटीट्यूड, ये सब कितना है क्या है। इसके कारण भारत का, जैसे मैं हमने मानसून के बारे में बताया।